अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करता हूँ और आपकी रहमत से आप सब खैरियत से होंगे। गुड एजुकेशन चैनल में आपका खुश आमदीद है। आज हम न्यू टॉपिक लेकर हाज़िर हुए हैं। जो हमारे चैनल पर न्यू विज़िटर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा। आएँ वीडियो का आगाज़ करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले हमने रेस्ट एंड मोशन को डिस्कस करना है। उसके बाद आती है टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन की इकसाम को हम स्टडी करेंगे। फ़र्स्ट जो मोशन की टाइप्स है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की आगे मज़ीद 3 टाइप्स हैं जिसे लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर मोशन कहते हैं। उसके बाद है रोटेटरी मोशन। सेकंड पर जो मोशन की टाइप आती है वो है रोटेटरी मोशन और जो लास्ट पर आती है वो है वाइब्रेटरी मोशन जिसे हम टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। ये मोशन की मेन टाइप्स हैं 3 किस्म की। उसके बाद है रेस्ट एंड मोशन किसे कहते हैं? रेस्ट उसे कहते हैं अ बॉडी, वो एक बॉडी जिसे हम रेस्ट कहेंगे इफ़ अगर इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती तो उस बॉडी को हम रेस्ट कहेंगे। किस लिहाज से? विद इस सराउंडिंग, उसके इर्द गिर्द की चीज़ें, जो इसके इर्द गिर्द चीज़ें पड़ी हुई हैं उस बॉडी के, तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू इस सराउंडिंग के लिहाज से, तो वो बॉडी सराउंडिंग के लिहाज से रेस्ट में होगा। नेक्स्ट मोशन हम किसे कहेंगे? अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी मोशन में होगा कब? इफ़ इट इज चेंज इट्स पोजीशन, जब अपनी वो पोजीशन चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जब वो पोजीशन चेंज करेगा तो वो बॉडी मोशन में जाएगा। उसके बाद है एग्ज़ाम्पल। अगर देखें इसकी एग्ज़ाम्पल देखें तो एग्ज़ाम्पल कहता है कि आ पैसेंजर सेटिंग इन मूविंग बस। जब मुसाफिर बस में बैठे हुए हैं एक मूविंग बस में एट इट्स रेस्ट, तो वो रेस्ट हैं कब? बिकॉज शी इज़ नॉट चेंजिंग हिज हर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर और ऑब्जेक्ट्स इन द बस। यूँ कह रहा हूँ कि ये जो बॉडी आपस में बैठे हैं, मैं बॉडी इनको कहूँगा या ऑब्जेक्ट्स कहूँगा, ये पैसेंजर, ये मुसाफिर जो बस में बैठे हुए हैं, अपने दोनों, ना इसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना इसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू बस के लिहाज से। अंदर जो है, बस के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो मुसाफिर जो हैं वो रेस्ट में होंगे अपने दूसरे पैसेंजर के लिहाज से। लेकिन जो बस है, अगर बाहर वाला बंदा, बस के बाहर वाला बंदा, जैसा कि ये है, बाहर वाला बंदा अगर बस को देखेगा तो बस जो है वो मोशन में है, ठीक है। लेकिन पैसेंजर जो बस के अंदर बैठे हुए मुसाफिर हैं, वो अगर इर्द गिर्द अपने एक दूसरे मुसाफिर को देखें तो वो रेस्ट में हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। दोबारा से एक दफ़ा बात सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ कि जो रेस्ट, बस की एग्ज़ाम्पल की बात कर रहा हूँ कि जो पैसेंजर हैं बस में बैठे हुए, वो दूसरे पैसेंजर के लिहाज से रेस्ट में है। लेकिन जो बस है और बस के अंदर जो पैसेंजर है वो बाहर वाले बंदे के लिहाज से वो मोशन में है। क्लियर है? नेक्स्ट अगली स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट जो आता है ट्रांसलेटरी मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन की जो सबसे पहली टाइप थी वो थी ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहते हैं? इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन। जब एक बॉडी मूव्स करती है एक लाइन में विदाउट एनी रोटेशन, मेन लफ्ज़ इसमें विदाउट एनी रोटेशन, इसमें रोटेशन कोई नहीं होती। विदाउट एनी रोटेशन की बात कर रहा है। रोटेशन ऐसी होती है, रोटेशन ऐसी होती है गोल, और उसके अंदर एक्सिस होता है। आज इसकी टाइप्स आएगी मोशन की ये भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी जो है मूव करेगा इन अ स्ट्रेट लाइन। एग्जांपल हम देखते हैं इसमें। एग्जांपल में क्या है कि अ कार एंड एरोप्लेन मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन आर इन ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है।
ट्रांसलेटरी की मोशन की आगे मज़ीद 3 टाइप्स हैं, जिसे हम लीनियर मोशन कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं और सर्कुलर मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन की आगे मज़ीद 3 टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, रैंडम और सर्कुलर मोशन है। नेक्स्ट स्लाइड है जो हमारे पास, वो क्या है, लीनियर मोशन। व्हाट इज़ द लीनियर मोशन? लीनियर मोशन किसे कहते हैं? द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की जो स्ट्रेट लाइन मोशन है इज़ नोन एज लीनियर मोशन। एग्जाम्पल, लीनियर मोशन ऑफ अ बॉल फेलिंग डाउन, जब एक बॉल ऊपर से नीचे गिरे, जैसा कि आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है कि बॉल को जब हमने ऊपर फेंका तो उसकी जो मोशन थी वो लीनियर थी, जैसे ही वो नीचे आ रहा है उसकी फिर भी मोशन लीनियर। और एक शेर की देखें, शेर जो भागता है वो लीनियर होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो उसकी जो मोशन होगी वो भी स्ट्रेट लाइन होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड आती है वो है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन किसे कहेंगे? रैंडम मोशन की जो डेफिनेशन है, द डिसऑर्डर, बेतरतीब, जिसे हम इर्रेगुलर भी कहते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी इनरेगुलर और डिसऑर्डर मोशन हो, इज कॉल्ड रैंडम मोशन। फॉर एग्जांपल, रैंडम मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ब्रोमानियम मोशन। ब्रोनियम मोशन भी इसे कहते हैं, रैंडम मोशन को ब्रोनियम मोशन भी कहते हैं। और गैस पार्टिकल की जो मूविंग है, जैसा कि ये है गैस के पार्टिकल्स हों, बिलफर्ज इसे गैस के पार्टिकल्स हम अगर कहते हैं, ये जो हैं गैस के पार्टिकल्स हों, तो इनकी जो मूविंग है वो जो है वो डिसऑर्डर होती है, डिसऑर्डर। और बर्ड्स जो हैं वो भी डिसऑर्डर फॉर्म में यानी कि फ्लाइंग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड आती है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन डिस्कस करें तो द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर पाथ में मूव करे, सर्कुलर पाथ में मूव करे, उस मोशन, उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन होगी वो सर्कुलर मोशन होगी। एग्जांपल देखें तो अ ट्राई, एक खिलौना जो ट्रेन का होता है वो मूविंग करता है यार सर्कुलर ट्रैक पर, एक सर्कुलर, जैसा कि एग्जांपल में आप मुलाहाजा करें कि एक सर्कुलर ट्रैक बनाया मैंने, ठीक है, और उसके ऊपर एक टॉय यानी कि मूविंग कर रहा है, तो इसकी जो टॉय की जो मोशन है वो है सर्कुलर मोशन। इसी तरीके से अगर ये एग्जाम्पल दूसरी देखें तो दूसरी एग्जाम्पल में अगर इसे सन कहा जाए, सन, ठीक है, और ये हमारी ज़मीन है, अर्थ, ठीक है, तो इन दोनों जो हमारी ज़मीन की जो मोशन है ये वाली, ये सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है। तो जो ज़मीन की मोशन है सूरज के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू सन के लिहाज से वो सर्कुलर मोशन है इसकी, ठीक है। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारे पास आती है वो देखें तो उस स्लाइड्स को अगर आप देखें तो क्या है कि रोटेटरी मोशन में क्या है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि स्पिन कर रहा हो, अबाउट इस एक्सिस, अपने एक एक्सिस के गिर्द घूम रहा हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि ये एक उसका एक्सिस होगा, ये इसका एक्सिस होगा, और बॉडी जो है वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द स्पिन कर रहा है, ऐसे स्पिन कर रहा है, उस मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहेंगे। रोटेटरी मोशन की एग्जांपल अगर देखें हम तो वो देखें तो द मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स जियोग्राफिकल एक्सिस दैट कॉजेज डे एंड नाइट इज़ रोटेटरी मोशन। जैसा कि हमारी ज़मीन की जो रोटेशन है, उसके अंदर एक एक्सिस है जो कि खुद ब खुद अल्लाह ताला की ज़ात ने रखा हुआ है, तो वो रोटेट करता है, जिसकी वजह से हमारे डे और नाइट में चेंजिंग आती है। और ये सन करीब पास ही है, तो अगर ये सन के लिहाज से अगर देखें तो इसकी जो ज़मीन की जो मोशन है वो है सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर ज़मीन की ही सिर्फ बात करें तो इसके अंदर एक एक्सिस होता है जो कि मूव करता है, स्पिनिंग करता है, तो उस मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहें। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन डिस्कस करें तो वो क्या है, द टू एंड फ्रो मोशन। वाइब्रेटरी को हम टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन,
मेन पॉइंट इसका ये है, अबाउट इट्स मेन पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन करे। ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपनी बॉडी अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन करे। फॉर एग्जांपल वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक, जैसा कि एग्जांपल में आप देखें कि ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि अपनी मेन पोजीशन को यानी कि वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। मैं पेन लेता हूँ तो पेन से देखें ये इसकी मेन पोजीशन है, ये इसकी क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट, ये मुझसे स्ट्रेट लाइन नहीं लग रही, पेन है इसलिए, तो इसकी ये क्या है, मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन इसकी ये है, ठीक है। तो ये मेन पोजीशन के कभी इस तरफ जाएगा, टू करेगा, ठीक है, ये अराउंड सही तरीके से लग रहा, ये इस तरफ जाएगा, तो ऐसे ये अपनी मेन पोजीशन के कभी इस तरफ आएगा कभी उस तरफ आएगा। तो अपनी मेन पोजीशन कभी यहाँ पर आता है, अपनी मेन पोजीशन पर, तो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द ये घूमता है, जिसे हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, ठीक है, उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहें। अब अगर इस एग्जांपल में देखें तो ये इसकी मेन पोजीशन था, ये इसकी मेन पोजीशन, जैसे ही हमने इसके पकड़ के जार्क दिया, इसको झटका दिया, तो ऐसे ऐसे स्पिन कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वो स्पिन कर रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि वो वाइब्रेटरी मोशन में है। आई होप आपको इन कॉन्सेप्ट्स की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझे कॉन्सेप्ट में कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो शुक्रिया। और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।